डायमंड्स क्लासेज के YouTube चैनल पर मैं मोहित पापटवान आप सभी साथियों का, सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस महफिल को या फिर आज के इस कहानी को हम स्टार्ट करेंगे दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ। और ये दो मोटिवेशनल लाइनें ये किसी ने क्या लाजवाब कही है साथियों, आप सुनते जाइएगा कि जो मुस्कुरा रहा है उसे किसी दर्द ने पाला होगा। साथियों ऐसा तो है नहीं कि जो मुस्कुरा रहा है उसके कोई दुख नहीं है, उसके कोई तकलीफ नहीं है, यानी कि जो मुस्कुरा रहा है उसे किसी दर्द ने पाला होगा और जो चल रहा है उसी के पाँव में तो छाला होगा। साथियों ऐसा थोड़ी ना हो सकता है जो चले और उसी के पाँव में छाले ना हो, यानी बिना चलने वालों के पैरों में छाले तो कभी होते नहीं, जो चलेगा उसी के पाँव में तो छाले होंगे। तो ये क्या थी, जो मुस्कुरा रहा है उसे किसी दर्द ने पाला होगा और जो चल रहा है उसी के पाँव में तो छाला होगा। और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता साथियों, जो जलेगा उसी के घर में तो उजाला होगा। तो साथियों ये थी दो मोटिवेशनल लाइनें, यानी कि जो जलेगा उसी के घर में उजाला होगा। तो साथियों हमारे जलने से या फिर हमारी मेहनत करने से हमारे माता पिता के सपने पूरे होते हैं, या फिर जो उनका जो महल है उनमें यदि उजाला होता है। तो साथियों हमें अपनी मेहनत करते हुए रुकना नहीं है और जो अपनी मेहनत कर रहे हैं उसको दुगनी रफ्तार से करते हुए चलना है। तो ये दो मोटिवेशनल लाइनें सेशन स्टार्ट होने से पहले आपके लिए जो मोटिवेट करने के लिए थी, इसका सेशन के रिगार्डिंग कोई लेना देना है नहीं। तो साथियों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारे चैनल के ऊपर सेशंस हो उनका लिंक आप तक पहुंचे और उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जय हिंद जय भारत। साथियों तो कैसे आप सभी, होपफुली उम्मीद करता हूँ सभी साथी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों जो आपके लिए जो टॉप 31 वर्ड की सीरीज हम जो आपके लिए कंटिन्यू लेकर आ रहे थे, उसका जो पार्ट 3 है वो फिर से हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे वो डिफेंस की हो चाहे या फिर एनी अदर जिसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, उसके लिए जो है 1 वर्ड की सीरीज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से डायरेक्ट 1 वर्ड हूबहू देखने को मिलेंगे। तो साथियों इसका जो पार्ट 3 है वो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो मोटिवेशनल लाइनें दो आपको सुनाई जाती है, जिससे कि आप पूरा सेशन लेते वक्त मोटिवेट रहें और जो आपकी स्टडी है वो आप एक अच्छे लेवल पर करते रहें। तो साथियों आज की जो दो मोटिवेशनल लाइनें हैं वो क्या होने वाली है, सुनते जाइएगा आप। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, यानी कि जो हम सोचने से तो हमारी जो भी मंजिल है, जो भी हमारा ड्रीम है, जिसको भी हम अचीव करने की सोच रहे हैं, वो सोचने से कतई नहीं हमें प्राप्त होने वाला। तो सुनते जाइएगा। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है उन्हें पाने के लिए, या फिर हमेशा बोल सकते हैं चलना भी जरूरी है और उनको पाने के लिए मेहनत भी करना जरूरी है, तभी हमें जो मंजिल हमारी वो मिल सकती है। तो साथियों देख लीजिएगा, जो भी आपने ड्रीम डिसाइड कर रखा है, यदि आप उसको अचीव करने की सोच रहे हैं तो आप लगातार अपनी स्टडी को एक बेहतर वे में करते रहें और जो भी आपके लिए जो भी डिस्ट्रैक्टिव पॉइंट है उनकी तरफ ध्यान न देकर आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस्ड रहें। तो हम अपना बिना समय गवाए जो हमारे 1 वर्ड है उनके ऊपर चलते हैं। तो साथियों जिसमें हमारा पहला वर्ड है जो कि है थीस्ड, यानी जो भी 1 वर्ड है उनका मैं स्टेटमेंट न बोलकर उनका जो एक्चुअल जो हिंदी अर्थ है वो ही बताऊंगा आपको। क्योंकि साथियों क्या होता है कि जैसे एग्जाम में यदि आपको इन वर्ड्स का हिंदी अर्थ पता होगा तो आप आसानी से एग्जाम में फाइंड आउट कर लेंगे सेंटेंस जो आपको स्टेटमेंट दे रखा होगा कि उसमें इसका जो हिंदी अर्थ है वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, और आप आसानी से बता पाओगे। तो साथियों थीस्ट क्या होता है, जो भी और जो आपके पेन और कॉपी है वो नोटबुक जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि पेन और कॉपी का रिश्ता सबसे बड़ा होता है यदि हम एजुकेशन की बात करें। तो थीस्ट की बात करते हैं तो ये साथियों क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति बहुत सारे होते हैं, जो बहुत सारे लोग तो भगवान होता है जैसे गॉड के ऊपर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गॉड पर बिलीव नहीं करते, यानी वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस इन गॉड, यानी जो भगवान के अस्तित्व पर या फिर यानी कि हमारे इस अर्थ में या फिर ब्रह्मांड में भगवान का रोल है या फिर है। यदि एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो उसके लिए आएगा थीस्ड, यानी जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, और जो विश्वास नहीं करते यानी जो भगवान के अस्तित्व के ऊपर शंका करते हैं, जिनको बिलीव नहीं है, वो होते हैं थीस्ट। तो ये दोनों मीनिंग आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, और ये दोनों मीनिंग एग्जैक्ट थी या फिर एक दूसरे से रिलेट थी, तो मैंने दोनों को कंबाइंड ही ले लिया है। तो थीस्ट क्या हो जाएगा, वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करे वो होता है थीस्ट। और अथिस्ट होता है जो नॉट बिलीव, यानी जो भगवान के एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करता, वो होता है अथिस्ट। तो ये स्टार्टिंग की दोनों मीनिंग आसानी से क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद चलते हैं हमारी जो थर्ड स्पेलिंग है या फिर जो थर्ड 1 वर्ड है उसके ऊपर, होनोरेरी। होनोरेरी क्या होता है साथियों, जे ए पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन, जो मैं आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूं आपको उसको केवल सुनना है, जो इसका हिंदी अर्थ है और जो एक्चुअल मीनिंग है वो ही आपको नोट डाउन करनी है। होनोरेरी क्या होता है साथियों, होनोरेरी होता है जो
अवेतनिक यानी कोई एक ऐसा काम जिसके प्रति हम जो काम तो करें बट उसके बदले में हमें जो सैलरी होती है या फिर जो हमारा मेहनताना होता है वो नहीं मिले, वो होता है होनोररी। ए पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन यानी जिसके बदले में हमें कोई भी राशि या फिर कोई भी पैसा ना मिले, वो होता है होनोररी यानी अवेतनिक, जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं विदाउट एनी पे यानी बिना किसी भुगतान के जो कार्य किया जाता है वो होता है ऑनोरेरी। आई थिंक ये भी आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद में जो हमारी फोर्थ वन वर्ड है उसके बारे में चलते हैं, एमेच्योर। एमेच्योर क्या होता है साथियों? एमेच्योर भी वही होता है जैसे होनोरेरी में तो उसको काम के बदले में पैसा नहीं दिया जाता, और एमेच्योर वो होता है जो किसी काम करने का शौकीन हो यानी फॉन्ड ऑफ, उसको किसी काम को करने में मजा आता हो या फिर उसको कोई भी काम करने का शौक हो, न कि वो पैसा कमाने के उद्देश्य से करे बल्कि अपने जो शौक होते हैं, अपने ड्रीम होते हैं उनको पाने के लिए करे, वो होता है एमेच्योर। यानी किसी कार्य को करने का शौकीन, न कि जो इनकम होती है या फिर जो हमें से बोल सकते हैं सैलरी या फिर कमाने के लिए नहीं करे वो। उसके बाद में जो हमारा फिफ्थ वन वर्ड है वो एल्ट्रुस्टिक। एल्ट्रुस्टिक क्या होता है साथियों? एल्ट्रुस्टिक वो होता है जो भी मैनकाइंड होता है या फिर ह्यूमन बीइंग होती है उनके जो अच्छे की सोचता है यानी जो उनके भले के लिए सोचता है या फिर जो भी किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो उनकी हेल्प करता है यानी परोपकारी, जिसे हम बोल सकते हैं जेनेरियस यानी काइंड होता है जो दयालु होता है, उसी का ही सेम मीनिंग है। या फिर इसका यहाँ पर एल्ट्रुस्टिक न देकर एग्जामिनर आपको इसका एक और जो साइन हो या फिर जो अक्सर एग्जाम में वो भी वर्ड आता है बेनेवोलेंट, वो भी आ सकता है यानी बेनेवोलेंट या फिर बेनेवोलेंस, वो भी होता है परोपकारी या फिर दयालु जो दूसरे के अच्छे की सोचता है या फिर भले की सोचता है। तो ये हमारी टोटल जो 5 वन वर्ड है ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग है, फिर नेक्स्ट वन वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस क्या होता है साथियों? नोटोरियस होता है जो कुख्यात यानी जो किसी कार्य जो ऐसा व्यक्ति जो फेमस हो बट जो नेगेटिव कार्य होते हैं या फिर वन वो बैड रेपुटेशन जिसकी बुरी यानी जिसकी हमें से बोल सकते हैं जिसकी बुरी इमेज हो या फिर जिसकी बुरी रेपुटेशन हो, यानी वो ऐसा व्यक्ति जिसे जानते तो बहुत सारे लोग हो या फिर जिसकी पॉपुलरिटी अच्छी हो लेकिन वो नेगेटिव कार्यों में हो यानी बैड रेपुटेशन, वो हो जाता है नोटोरियस कुख्यात। और इसका जो हम एंटो की बात करें तो वो फेमस भी हो सकता है, प्रोमिनेंट भी हो सकता है यानी फेमस, प्रोमिनेंट भी होता है फेमस। और इसके बाद में नेक्स्ट वन वर्ड हमारा नेटिव। नेटिव क्या होता है साथियों? नेटिव वो होता है जो वंस कंट्री यानी जो अपनी स्वयं की कंट्री का होता है, जो हमें से बोल सकते हैं देशज यानी अपने खुद की कंट्री का जो व्यक्ति होता है वो होता है नेटिव। उसके बाद में नेक्स्ट है वेटरन। वेटरन क्या होता है साथियों? वेटरन वो होता है जो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी ऑक्यूपेशन यानी किसी व्यवसाय में या फिर किसी प्रोफेशन में एक लंबे समय से एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं उसको बहुत सारा नॉलेज हो किसी कार्य प्रति विशेष में, यानी किसी कार्य को करने की जो भी उसकी क्वालिटीज हैं, जो भी उसके डिसएडवांटेज है एडवांटेज है, सभी चीजों का नॉलेज हो या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक अच्छा स्किलफुल जो पर्सन होता है वो होता है वेटरन यानी अनुभवी, चाहे किसी भी कार्य की बात करें। तो आई थिंक ये वेटरन भी वर्ड एकदम आसानी से या फिर हम इजी वे में याद कर सकते हैं। वेटरन ऐसा व्यक्ति जिसको किसी कार्य या फिर किसी व्यवसाय का एक अच्छा नॉलेज हो। तो उसके बाद में नेक्स्ट है पेनेशिया। पेनेशिया क्या होता है साथियों? पेनेशिया वो होता है ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, यानी जो भी आपके मोस्ट ऑफ जो भी डिसीज होते हैं उन सभी के लिए जो हम ऐसे बोल सकते हैं जो हमारी जो मेडिसिन होती है, जो रामबाण यानी जो कि सभी के लिए एक बेहतरीन काम करे या फिर जो रामबाण यानी उसको जड़ से मिटा दे, वो होती है पेनेशिया, ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, जिसका इंग्लिश में स्टेटमेंट होता है ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज। तो पेनेशिया, और इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, ये भी मिस स्पेल्ट में भी हिट हो सकती है। यहाँ से जरूरी नहीं कि हम इनका हिंदी अर्थ ही जो इनकी एक्चुअल मीनिंग है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो इनकी जो एक्चुअल स्पेलिंग में जो भी लेटर्स आते हैं उनको आप केयरफुली नोट कीजिएगा। ये आपको वन वर्ड में नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो मिस स्पेल्ट आता है प्रत्येक एग्जाम में वहां से भी यहाँ से भी उठ सकती है वो स्पेलिंग। उसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग है, फिर नेक्स्ट वन वर्ड हमारा एमनेशिया। एमनेशिया क्या होता है साथियों? एमनेशिया वो होता है जैसे लॉस ऑफ मेमोरी, जैसे हम नहीं बोलते जैसे कोई व्यक्ति है जैसे किसी एक्सीडेंट में हो गया फिर कोई भी इवेंट हो जिससे वो अनकॉन्शियस माइंड या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कोमा में चला जाता है, जो अक्सर हम यूज भी लेते हैं ये वर्ड, यानी जो कोमा में चला जाए या फिर अनकॉन्शियस माइंड में चला जाए यानी जिसका माइंड कार्य करना बंद कर दे, वो होता है एमनेशिया। यानी एमनेशिया क्या हो जाएगा? ए पर्सन वो लॉस ऑफ मेमोरी, जिसकी याददाश्त चली जाए यानी जिसको जो भी हमारी जो प्रीवियस मेमोरीज या फिर जो भी पास्ट की मेमोरीज हो वो कोई भी चीज याद ना रहे, वो होता है एमनेशिया। उसके जैसा एक ही वर्ड हो रहा है एफेसिया। तो एमनेशिया क्या होगा? जो लॉस ऑफ मेमोरी, और ये एफेसिया क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ स्पीच, यानी जैसे किसी के मुंह में यानी जीभ में जो लकवा मार जाता है या फिर किसी एनी अदर वे से कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है तो वो होता है एफेसिया, लॉस ऑफ स्पीच और लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का क्या हो जाएगा? एमनेशिया। यानी मेमोरी में क्या आता है? एम आता है, तो इसमें भी क्या आ रहा है? एम। और स्पीच में क्या आता है? एस पी, यानी स्पीच में पी भी आता है, तो इसके बाद में देख सकते हैं आप एक के बाद में सेकंड लेटर है वो पी ही है। तो एफेसिया लॉस ऑफ स्पीच और एमनेशिया लॉस ऑफ मेमोरी। उसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो नोक्टुरल या फिर नोक्चुरल। वो क्या होता है साथियों? वो होता है जैसे जो हमारा उल्लू होता है, ओल होता है, वो जो जैसे एक ऐसा प्राणी जो
रात में देख सकता है, या फिर जो जो अपनी खुद की आंखों की रोशनी से जो रात में देख कर चलता है वो होता है नोक्ट्यूरल यानी रात्रिचर। जो रात्रि में चलते हैं या फिर जिनका जो कार्य होता है वो रात को ही करते हैं वो होते हैं नोक्ट्यूरल या फिर रात्रिचर। जैसे आपका साथी कोई फ्रेंड हो या फिर जो रात में ज्यादा स्टडी करता हो, आप उसका नाम भी नोक्ट्यूरल निकाल सकते हैं। नोक्ट्यूरल वही होता है जो रात में काम करे या फिर रात में चले यानी रात्रिचर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होरिजन। होरिजन ये भी एक अच्छा वर्ड है और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ भी चुका है। होरिजन क्या होता है साथियों, जैसे कि हम देखते हैं जैसे इवनिंग के टाइम में या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं शाम के समय में, जैसे जो हमारा स्काई होता है यानी आसमान होता है, और जो हमारे स्काई के अलावा जो भी शाम के समय में हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे हमारा सूर्य और स्काई आसमान जैसे एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। जैसे रेड रेड सा जैसे जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो लाल लाल दिखाई देने लग जाता है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो दोनों एक जगह मिल रहे हो या फिर जिनको वो टचअप कर रहे हो एक दूसरे को आपस में, तो वो होता है होरिजन यानी क्षैतिज। तो जिसमें स्काई और सन एक दूसरे को मिलते हुए प्रतीत हो वो होता है होरिजन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है मैमल्स। मैमल्स क्या होता है साथियों, मैमल्स वो स्तनधारी या फिर स्तनधारी प्राणी होते हैं या फिर ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उनको अपना दूध पिलाकर बड़ा करते हैं। एंड एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ यानी जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, एंड सक द मिल्क जो अपने बच्चों को जो अपना दूध है वो पिलाते हैं। तो मैमल्स क्या होगा, स्तनधारी। जैसे इसके एग्जांपल जैसे सर्प हो गया यानी सांप हो गया, या फिर जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाकर बड़ा करते हैं वो होते हैं मैमल्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेंटीपेड। सेंटीपेड क्या होता है साथियों, जो हमारे इंसेक्ट होते हैं कीड़े मकोड़े, उनमें मोस्ट ऑफ तो क्या होते हैं एक पैर वाले या फिर दो पैर वाले हो जाते हैं। बट जिसके बहुत सारे पैर हो यानी जिसके मैनी लेग्स यानी बहुत सारे पैर हो, ऐसे इंसेक्ट जिसके बहुत सारे लेग्स हो वो होते हैं सेंटीपेड यानी ज्यादा पैरों वाले कीड़े। हम एक्चुअल अर्थ की बात करें तो सेंटीपेड क्या हो गया, ज्यादा पैरों वाले कीड़े। उसके बाद में बात करते हैं स्टोइक। स्टोइक क्या होता है साथियों, स्टोइक वो व्यक्ति होता है जिसको जैसे किसी के जैसे दुख की कंडीशन चल रही है या फिर सुख की कंडीशन चल रही है, यानी जिसको किसी भी सिचुएशन से कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी जिसको जैसे घर में कोई दुख की बात है या फिर सुख की बात है उसको कोई भी लेना देना नहीं है, या फिर जिसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, इनडिफरेंट फॉर यानी जो भी सिचुएशन है उससे इनडिफरेंट रहे यानी उदासीन रहे, वो हो जाता है स्टोइक यानी जिसको सुख या फिर दुख से कोई फर्क नहीं पड़े। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा एनार्की। एनार्की क्या होता है साथियों, जो भी हमारे लॉज जो हमारे कानून में या फिर संविधान में जो भी लॉज जो नियम मेंशन किए हुए हैं उनको डिसऑर्डर करे या फिर उनको तोड़े तो वो होता है एनार्की। यानी एनार्की क्या होता है, नियमों को तोड़ना। और एनार्किस्ट क्या हो जाएगा साथियों, नियमों को तोड़ने वाला। यानी एनार्किस्ट तो उस पर्सन के लिए हम काम ले लेंगे जो नियमों को तोड़ता है, और एनार्की क्या होता है, जैसे नियमों को तोड़ना होता है उसको बोल देते हैं एनार्की। यानी जो डिसऑर्डर जो लॉज होते हैं हमारे जो कानून में बनाए हुए उनको तोड़ने को कहते हैं एनार्की। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है इनऑडिबल और जो इंटेंजिबल इनएसेसिबल। यानी ये तीनों वर्ड है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी इन तीनों का यूज होता है वो सेम कंडीशन में होता है, बट जो इनके जो वर्ड है वो डिफरेंट है। जैसे ये क्या है इनऑडिबल। इनऑडिबल तो वो होता है जिसे सुना नहीं जा सके, दैट कैन नॉट बी हियर्ड यानी जिसे सुना नहीं जा सके, यानी हम जिसे सुन नहीं सकते हैं या फिर हम जिसे सुना नहीं जा सकता वो तो क्या हो जाता है इनऑडिबल। और इंटेंजिबल क्या होता है साथियों, दैट कैन नॉट बी टच जिसे हम टच नहीं कर सकते या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता वो होता है इंटेंजिबल। यानी इसको क्या किससे रिलेट कर सकते हैं आप, जैसे इसमें टी है तो टी को आप टच से रिलेट कर सकते हैं। और इनऑडिबल यानी इसमें क्या आ रहा है ए, तो ऑडिबल क्या, ऑडिबल जो सर्वे हमारी ऑडिबल वेव्स होती हैं, जो सर्वे किरणें होती हैं, जो सुनने लायक ध्वनियां होती हैं उनमें जो ऑडिबल होता है उसका सुनने के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद में इनएसेसिबल। इनएसेसिबल क्या होता है साथियों, दैट कैन नॉट बी अप्रोच जहां तक हम नहीं पहुंच सकते, यानी कि जहां तक हमारी पहुंच नहीं हो। एसेसिबल क्या होता है जहां तक हम पहुंच सकते हैं, जहां तक हमारी पहुंच हो। और ये क्या हो सकता है इनएसेसिबल क्या हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी अप्रोच जहां तक हम नहीं पहुंच सकते, जहां तक हम यानी कि जा नहीं सकते। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ब्रिटल और फ्रेजाइल। यानी ये दोनों का सेम ही मीनिंग है, बट एग्जाम में आपको कोई सा भी देखने को मिल सकता है, फिर कोई सा भी एग्जामिनर आपको यहाँ से दे सकता है। ब्रिटल क्या होता है साथियों, जो आसानी से टूट जाए, या फिर जैसे कोई चीज होती है जिसको आसानी से टच करते हैं वो टूट जाए यानी छिड़क जाए, तो वो होते हैं ब्रिटल। यानी क्षणभंगुर, जैसे स्पर्श करते हैं जो चीजें टूट जाती हैं वो होती है ब्रिटल। या फिर फ्रेजाइल, जैसे हम कमजोर भी बोल सकते हैं, यानी एकदम क्षणभंगुर। तो ये दोनों मीनिंग आप देख लीजिएगा, ब्रिटल और फ्रेजाइल, इन दोनों का मीनिंग सेम है। इसके बाद में इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल क्या होता है साथियों, कोरिजिबल तो होता है दैट कैन नॉट जो करेक्टेड होता है यानी जिसे सुधारा जा सके वो तो होता है करेक्टेड कोरिजिबल। और इनकोरिजिबल क्या होता है साथियों, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड यानी जिसे सुधारा नहीं जा सकता, यानी जिसे सही नहीं किया जा सकता। जैसे कोई चीज हम गलत कर देते हैं तो उसको दोबारा से करेक्ट नहीं किया जा सकता, या फिर जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वो होता है इनकोरिजिबल, जिसे सुधारा नहीं जा सके, इसका हिंदी अर्थ है। इसके बाद में फाउना और फ्लोरा। आप इन दोनों को किस प्रकार से रिलेट करोगे, जैसे किसी भी पर्टिकुलर
जो रीजन होता है उसके जो फ्लोअर्स हो यानी प्लांट्स हो उसके लिए तो आता है फ्लोरा, यानी प्लांट्स दैट हैविंग सेम रिलीजन, यानी जो पर्टिकुलर रिलीजन होता है एक सेम, जो हम ऐसे बोल सकते हैं क्राइटेरिया के जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं फ्लोरा। और जो फाउना होता है वो साथियों क्या होता है, जो पर्टिकुलर रीजन के जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं फाउना। तो देख सकते हैं ये क्या होता है, ये एनिमल्स के लिए होगा जो पर्टिकुलर रीजन के होते हैं, और ये फ्लोरा होता है ये फ्लोवर्स। यानी इसको आप किस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, जैसे फ्लोवर में क्या आता है साथियों, फ्लोवर की स्पेलिंग यही तो होती होगी FLOWER। तो इसमें देख सकते हैं इसमें भी स्टार्टिंग में F L O आ रहा है, तो इसको आप फ्लोर से रिलेट कर लीजिएगा। और ये एनिमल्स के, यानी इसमें A आ रहा है तो आप इसको एनिमल से रिलेट कर लेंगे आई थिंक। और इसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग है ट्राईअमविराट, ये भी अच्छी स्पेलिंग है और एग्जाम में भी आ चुकी है। तो साथियों ट्राईअमविराट क्या हो सकता है, या फिर हम ऐसे बोलते हैं तो ये जो थ्री पावरफुल, जो हम ऐसे बोल सकते हैं तीन शक्तिशाली लोगों का जो समूह होता है या फिर ग्रुप होता है वो होता है ट्राईअमविराट। यानी आप इसको विराट कोहली से भी रिलेट कर सकते हैं, जो हमारे क्रिकेटर है, यानी जो विराट कोहली है वो जो तीन क्रिकेटर है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं तीन बैट्समैन की बराबरी एक अकेला कर लेता है वो, तो इसमें क्या हो जाएगा ट्राईअमविराट, यानी एक ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपुल, यानी तीन जो शक्तिशाली लोग होते हैं उनके ग्रुप को बोल देते हैं ट्राईअमविराट। इसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी हीयर्स, जो कि अक्सर हम देखते हैं जो भी हमारी डेड बॉडीज होती हैं उनको कैरी करने के लिए जिस व्हीकल का हम यूज करते हैं वो होता है ईएस, यानी व्हीकल दैट यूज्ड, जो हमारी डेड बॉडीज होती हैं उनको ले जाने के लिए जिस वाहन का जिस व्हीकल का हम प्रयोग करते हैं वो होता है ईएस। देख सकते हैं आप इसकी स्पेलिंग HEARSE। इसके बाद में नेक्स्ट है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन क्या होता है साथियों, रिनाउंसिंग वंस थ्रोन ऑन ओवन विल, यानी जो अपनी स्वयं इच्छा से अपने पद को त्यागता है, या फिर जो अब यानी जैसे कोई व्यक्ति किसी पद के ऊपर है या फिर किसी जॉब के ऊपर है, वो अपनी स्वयं इच्छा से उससे इस्तीफा देता है या फिर उसे रिजेक्शन देता है, उसी को हम बोलते हैं एब्डिकेशन, यानी स्वयं इच्छा से कोई पद त्यागना, तो वो क्या हो जाता है एब्डिकेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो साथियों सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीपिटल तो होता है अभिकेंद्रीय, जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल होगा अभिकेंद्रीय और जो सेंट्रीफ्यूगल होता है वो होता है साथियों अपकेंद्रीय। तो सेंट्रीफ्यूगल क्या हो जाता है साथियों, सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है साथियों जो आपका अपकेंद्रीय बल होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीपिटल होता है अभिकेंद्रीय, यानी टेंडिंग टू अराउंड द, यानी जो अपने केंद्र के चारों ओर इर्द गिर्द घूमे वो तो होता है अभिकेंद्रीय, और जो केंद्र से दूर जाए या फिर केंद्र से दूर की तरफ जो घूमे या फिर जो सर्किल में घूमे उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय। तो आप देख सकते हैं जैसे एग्जामिनर क्या देगा, जैसे कोई चीज है जो अपने सेंटर के अराउंड घूमे तो वो तो क्या हो जाएगा सेंट्रीपिटल, और जो अपने सेंटर से दूर घूमे या फिर इधर उधर घूमे वो हो जाता है सेंट्रीपिटल। तो आप इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। टेंडिंग टू मूव अराउंड, यानी जो अपने जो सर्कल होता है उसे दूर घूमता है वो तो होता है सेंट्रीपिटल, और जो उसके अराउंड चारों ओर घूमेगा वो होता है सेंट्रीफ्यूगल। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग है या फिर वन वर्ड है वो है हार्बर। हार्बर क्या होता है साथियों, हार्बर वो होता है जो जिसे हम बोलते हैं बंदरगाह, यानी जो जहां पर शिप्स जो खड़ी की जाती है या फिर जो शिप्स का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं हम हार्बर। तो साथियों ये जो टोटल 31 वर्ड है आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसके बाद में जो आप इनको नोट डाउन करते हैं तब तक जो आपकी ये टोटल यानी प्रत्येक सेशन में आपको 61 वर्ड की सीरीज करवाई जाएगी, तब तक आप इनको नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद में मैं जो नेक्स्ट 31 वर्ड है उनको नोट डाउन करता हूं। तो साथियों जो आपके जो नेक्स्ट 31 वर्ड है मैं वो भी आपके सामने लेकर आ चुका हूं। तो साथियों इससे पहले हमने जो 31 वर्ड है वो नोट डाउन भी कर लिए और अच्छी तरीके से समझ भी लिए हैं। यदि आपको उनमें किसी भी वन वर्ड के रिगार्डिंग डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाए गए हैं आप उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो व्हाटएवर जो भी आप उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर ले, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या होगा साथियों, जो भी हमारे सेशंस होंगे उन सभी के लिंक आप तक प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और जो भी यहाँ पर सेशंस होते हैं उनकी जो पीडीएफ होती है या फिर जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है ये वर्ड्स आप उनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है, और सेशन आपको जैसा भी लग रहा है उसका रेस्पॉन्स जरूर देना आपको कमेंट बॉक्स में, चाहे वो अच्छा लगे या फिर बुरा लगे व्हाटएवर जो भी आपको जैसा भी सेशन लगे। अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए वीडियो को और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अच्छा नहीं लगे तो आप कैसा भी रेस्पॉन्स हो वो जरूर देना। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है या फिर जो 31st वर्ड है वो क्या है, आर्किटेक्ट। साथियों आर्किटेक्ट क्या होता है, आर्किटेक्ट वो बंदा होता है या फिर वो आर्टिस्ट होता है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं वो व्यक्ति होता है जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं उनको डिजाइन करता है, यानी वास्तुकार बोल सकते हैं हम जिसे वास्तुकार, यानी जो वन वुड डिजाइन्स बिल्डिंग्स, यानी जो हमारी बिल्डिंग होती है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इंजीनियर होता है ये एक प्रकार का, जो भी बिल्डिंग बनती है उनका रूपरेखा तैयार करता है या फिर उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो करवाता है, वो होता है आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार।
उसके बाद में नेक्स्ट हमारा एम्बेसडोर। एम्बेसडोर क्या होता है साथियों? एम्बेसडोर वो होता है साथियों, ये होता है जो राजदूत होता है, यानी जो जैसे हमारे देश का कोई एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरी देश में जाकर या फिर एनी अदर कंट्री में जाकर अपने देश को लीड करे या फिर रिप्रेजेंट करे, वो होता है एम्बेसडोर यानी राजदूत। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्वेटिक या फिर मेरीन। एक्वेटिक या फिर मेरीन क्या होता है साथियों? एक्वेटिक और मेरीन वे जो हमारे प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं जो जल में रहते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं समुद्री या फिर जलोदविद, जो जल में रहने वाले प्राणी होते हैं वो होते हैं मेरीन। तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग है, या फिर जो मेरीन और एक्वेटिक यानी दोनों का अर्थ सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। देख सकते हैं आप एग्जाम में आपको इनमें से कोई सा भी वर्ड देखने को मिल सकता है। मिसोलॉजिस्ट साथियों, मिसोलॉजिस्ट क्या होता है? वन हु हेट्स लर्निंग, यानी जो सीखने से नफरत करता है, जिसको यानी हम ऐसे बोल सकते हैं किसी नई चीज को सीखने की आदत ना हो, या फिर सीखने से नफरत करे, या फिर हेट करे, या फिर डेटेस्ट यानी जो घृणा करे किसी चीज को सीखने से, वो होता है मिसोलॉजिस्ट। यानी इसमें आप मिसो के आगे एल आ रहा है तो एल क्या होता है? एल लैंग्वेज या फिर लिंग्विस्ट से रिलेट करके आप सीख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। यानी मिसोलॉजिस्ट वन हु हेट्स लर्निंग यानी जो सीखने से नफरत करता है। उसके बाद में आता है मिसेंथ्रोपिस्ट। मिसेंथ्रोपिस्ट क्या होता है साथियों? मिसेंथ्रोपिस्ट वो होता है वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड या फिर मैन काइंड, जो मानव जाति होती है या फिर जो मनुष्य से नफरत करता है या फिर हमें से बोल सकते हैं घृणा करता है, वो होता है साथियों मिसेंथ्रोपिस्ट। तो मिसेंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा? वन हु हेट्स ह्यूमन या फिर मैन काइंड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है फिलोनिस्ट। तो ये साथियों ये क्या है? ये है जो स्त्री प्रेमी या फिर हमेशा बोल सकते हैं, ये तो क्या हो गया जो मानव से नफरत करता है या फिर मानव से घृणा करता है वो, और जो मानव से प्रेम करता है या फिर मानव का अच्छा सोचता है वो होता है फिलेंथ्रोपिस्ट। यानी जो मानव प्रेमी होता है वो होता है फिलेंथ्रोपिस्ट, और जो नफरत करता है वो होता है मिसेंथ्रोपिस्ट। यानी ये एक दूसरे के अपोजिट के रूप में भी आप इनको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये है फिलोनिस्ट। ये क्या होता है साथियों? ये वो होता है जो स्त्रीज होते हैं यानी वुमेन्स, जो गर्ल्स से या फिर उनके लिए जो हमेशा बोल सकते हैं उनका अच्छा चाहता हो यानी उनका वेलफेयर चाहता हो, वो होता है फिलोनिस्ट। यानी कि उनसे प्रेम करता हो, वो होता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग है फेमिनिस्ट और इफेमिनेट। ये दोनों मीनिंग में अक्सर स्टूडेंट डाउट होते हैं, फिर इनमें गलती भी करते हैं, एग्जाम में पूछी जाती है तब। तो साथियों फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिस्ट वो होता है साथियों जो स्त्री होती है उनके वेलफेयर, उनके अच्छे की सोचता है, या फिर उनको हमेशा बोल सकते हैं उनके भले की सोचता है, उनके जो फ्यूचर में अच्छी तरीके से सोचता है, उनका वेल विशर होता है, हमेशा बोल सकते हैं फेमिनिस्ट जो स्त्रियों के लिए अच्छा सोचे। और जो इफेमिनेट क्या होता है साथियों? इफेमिनेट तो वो होता है जो कि स्त्रियों का स्वभाव करे, या फिर जो इनमें हैबिट हो वो ह्यूमन या फिर हमेशा बोलते हैं गर्ल्स की जैसी हैबिट हो किसी व्यक्ति में, हम उसे बोल सकते हैं इफेमिनेट। यानी स्त्री स्वभाव को बोलेंगे इफेमिनेट। और फेमिनिस्ट होगा जो वेलफेयर उनका अच्छा चाहता है, यानी जो स्त्रियों के लिए अच्छे की सोचता है, वो होता है फेमिनिस्ट। उसके बाद में ये है साथियों रिहोटेरिक। रिहोटेरिक क्या होता है साथियों? शब्दाडंबर बोल सकते हैं, या फिर जो वाक कटुता होती है, जो व्यक्ति बोलने में अच्छा होता है, फ्लुएंट स्पीकर होता है, या फिर जिनमें बोलने में बुद्धिमत्ता से अच्छी तरीके से बात कर सकता है किसी से, वो होता है साथियों रिहोटेरिक। इसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी पोर्टेबल और पोर्टेबल। तो पोर्टेबल इनमें देख सकते हैं आप, इनमें सिंगल लेटर का ही डिफरेंस है, बट जो इनका अर्थ है वो बिल्कुल या फिर हमेशा बोल सकते हैं एकदम अलग है। तो पोर्टेबल क्या होता है साथियों? जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, यानी जिसे हस्तांतरित किया जा सकता है, दैट कैन बी कैरी, यानी जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, वो होता है पोर्टेबल। यानी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, वो होता है पोर्टेबल। और पोर्टेबल क्या होता है साथियों? फिट टू बी ड्रिंक, यानी जो पीने लायक कोई चीज होती है, जो पेय पदार्थ होता है, जो पीने के लिए उपयुक्त हो, उचित हो, वो होता है पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होगा? पीने लायक। और पोर्टेबल जिसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जा सके, वो होता है पोर्टेबल। इसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग है या फिर नेक्स्ट वन वर्ड है एसेटिक। एसेटिक जो हमारे साधु सन्यासी होते हैं, या फिर हमेशा बोलते हैं जो बाबा जी वगैरह होते हैं, जो भी उनको बोलते हैं एसेटिक, जो साधु सन्यासी होते हैं, जो अपनी खुद की ओन सोल, जो खुद की जो आत्मा होती है उसको टॉर्चर करते हैं, यानी जो भगवान है उससे हमेशा बोल सकते हैं मुक्ति पाने के लिए, वो होते हैं साधु सन्यासी। उन्हें हम इंग्लिश में बोलेंगे एसेटिक। और उसके बाद में नेक्स्ट है पैरासोल और रेटिक्यूल। तो साथियों ये पैरासोल क्या होता है साथियों? ये पैरासोल वो होता है लेडीज अम्ब्रेला, यानी जो गर्ल्स होती हैं या फिर जो वुमेन्स के लिए जो अम्ब्रेला यानी जो छत्ता होता है, जो उसको बोलते हैं पैरासोल। जो लेडीज अम्ब्रेला होगा उसको बोलेंगे पैरासोल। और रेटिक्यूल किसे बोलेंगे? जो लेडीज का फर्श होता है या फिर जो बटुआ होता है उसे बोलते हैं रेटिक्यूल। तो रेटिक्यूल क्या होगा? लेडीज फर्श, और पैरासोल होगा लेडीज अम्ब्रेला, यानी लेडीज के अम्ब्रेला या फिर छत्ते को बोलेंगे पैरासोल, और रेटिक्यूल बोलेंगे जो उनका फर्श होता है या फिर बटुआ होता है। अब बात करते हैं मैटिन्स और वेस्पर। मैटिन्स और वेस्पर क्या होते हैं साथियों? मैटिन्स ये दोनों वर्ड भी सेम ही है। जैसे जो हम मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं किसी भी टेम्पल में जाकर या फिर किसी भी गॉड के सामने, वो तो होती है साथियों मैटिन्स। क्या हो जाएगी? मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग की जो प्रेयर प्रार्थना होती है वो होती है मैटिन्स। और वेस्पर जो इवनिंग की जो प्रार्थना है, फिर जो हम जो भी
हम ऐसे बोल सकते हैं आरती या फिर भक्ति का कार्य करते हैं, वो होता है वेस्पर, यानी जो इवनिंग में किया जाता है वो वेस्पर, और जो मॉर्निंग में किया जाएगा वो होता है मैटिन्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्लेगरिस्ट। ये क्या होता है साथियों, ये जो साहित्य लेखन चुराने की कला होती है, जैसे किसी अदर राइटर ने कोई बुक लिख दी, वो उसी का कॉपी पेस्ट करके या फिर उसको पब्लिश होने से पहले जो उनकी कला है या फिर जो उनकी द्वारा लिखी गई कोई भी स्टोरी है उसको चुराकर अपनी बुक में नोट डाउन कर दे, वो होता है प्लेगरिस्ट। यानी जो साहित्य लेखन चुराने वाला, साहित्य की चोरी करने वाला, हम ऐसे बोल सकते हैं प्लेगरिस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग है एक्वारियम और एम्फीबियन। तो एक्वारियम और एम्फीबियन में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक्वारियम वो होता है साथियों जो जल में रहने वाले प्राणी होते हैं, फिर जो जल के अंदर रहते हैं, जैसे हमारी फिश मछलियां हो गई ये। और एम्फीबियन क्या होता है साथियों, जो होते हैं उभयभावी या फिर उभयचर, जो जल में भी रह सकते हैं और जो लैंड, जो हमारी मिट्टी होती है या फिर अर्थ यानी धरती के ऊपर भी रह सकते हैं, जो जल के बाहर भी रह सकते हैं और जल के अंदर भी, वो होते हैं एम्फीबियन। और जो एक्वेटिक होते हैं वो होते हैं साथियों जो ओनली जल में या फिर वाटर में रह सकते हैं। आई थिंक इन दोनों मीनिंगों में आपको डिफरेंस भी पता चला होगा और आसानी से समझ में भी आएंगी, क्योंकि इनमें कोई स्पेशलिटी कोई है नहीं ताकि आपको आसानी से समझाया जाए। तो साथियों आप इनको जितना डेली लाइफ से रिलेट करके याद करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होने वाले हैं। और इसके बाद में बात करते हैं कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन। तो साथियों ये दोनों ही मीनिंग आपके एयरफोर्स का एग्जाम जो आपके नवंबर 2020 में हुआ था उसमें आ भी चुके हैं। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है साथियों, वो होता है जो विश्व नागरिक, यानी जो किसी भी कंट्री में रह सकता है या फिर किसी भी कंट्री में रह सकता है, जिसको कहीं भी जाने की आजादी हो, विश्व नागरिक जिसे हम बोल सकते हैं, वो होता है कॉस्मोपॉलिटन। और जो मेट्रोपॉलिटन क्या होता है साथियों, जिसको महानगरों में या फिर जिसको नगरों में रहने की छुट्टी हो या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो वहां पर रह सकता है, जो महानगरों में निवास करने वाले को बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन, और विश्व नागरिक यानी किसी भी कंट्री में रहने वाले को बोलेंगे कॉस्मोपॉलिटन या फिर विश्व नागरिक, और ये होता है महानगरों में रहने वाला। उसके बाद में है ओस्टलर और ग्रूम, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। ओस्टलर और ग्रूम क्या होता है साथियों, ये होते हैं वन हु लुक्स ऑन, जो अपने जो घोड़े होते हैं, हॉर्सेज होते हैं, उनके देखभाल करने वाले होते हैं, वो होते हैं ओस्टलर और ग्रूम। यानी सईस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सईस, यानी जो घोड़ों की देखभाल करते हैं और उनकी केयर करते हैं, वो होते हैं ओस्टलर और ग्रूम। उसके बाद में मिडवाइफ। मिडवाइफ क्या होता है साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल हो गया, फिर पुराने जमाने में जब हॉस्पिटल नहीं हुआ करते तब किसी भी समय यदि कोई भी डिलीवरी होती थी तो जिसमें जो हेल्प कराने वाली जो मिडवाइफ, जो दाइमा होती है, यानी कोई ऐसी वुमन जो डिलीवरी के समय हेल्प करे या फिर जो उसमें हम ऐसे बोल सकते हैं उसमें सहायता प्रदान करे, वो होती है मिडवाइफ यानी दाइमा। जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो डिलीवरी होती है उस समय जो हाथ बटाए या फिर हेल्प करे, वो होती है मिडवाइफ दाइमा, यानी जो डॉक्टर की साथी होती है उसको बोलते हैं मिडवाइफ। उसके बाद में मार्टियर। मार्टियर क्या होता है साथियों, मार्टियर जैसे जो अपने जो सैनिक हैं, जो अपने शहीद हैं, यानी जो अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं किसी भी कारण में, किसी भी कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी वॉर, किसी युद्ध में, उनको बोलते हैं मार्टियर, यानी कि शहीद, जो अपनी खुद की कंट्री के लिए, अपने खुद के देश के लिए शहीद हो जाते हैं, वो होते हैं मार्टियर। उसके बाद में आता है ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, यानी ये तीनों ही मीनिंग सेम है बट इनके जो अर्थ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ओमनीप्रेजेंट क्या होता है साथियों, वन हु लिव्स इन एवरीवेयर, जो हर जगह निवास करता है, वो होता है ओमनीप्रेजेंट। और ओमनीपोटेंट क्या होता है, जो सभी चीजों में पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, यानी पावरफुल को बोलते हैं ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली। और ये होता है सर्वग्राही, यानी जो सभी जगह रहे, और ये होता है सर्वशक्तिशाली। और ये होता है ओमनिशेंट, जिसे सभी चीजों का ज्ञान हो, नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, वो होता है ओमनिशेंट। तो ओमनिशेंट क्या हो जाएगा, जिसको सभी चीजों का नॉलेज हो, ओमनिशेंट। ओमनीपोटेंट यानी जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं जो पावरफुल होता है, शक्तिशाली उसको। और ओमनीप्रेजेंट जो सभी जगह निवास करता हो, सभी जगह रहता हो, एवरीवेयर, तो वो होता है ओमनीप्रेजेंट। उसके बाद में एबुलेशन और ये है विदुर। यानी एबुलेशन क्या होता है साथियों, एबुलेशन वो होता है साथियों जो धार्मिक स्नान होता है, जैसे हम गंगा जी जाते हैं या फिर हरिद्वार जाते हैं, यानी जहां पर मोक्ष या फिर हम ऐसे बोलते हैं जो अपनी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए जाते हैं, एबुलेशन यानी धार्मिक स्नान, जहां पर भी हम अपनी जो आत्मा की संतुष्टि या फिर शुद्धि के लिए किसी भी स्थान पर जो हमारा रिलीजियस स्थान होता है वहां पर हम स्नान करने के लिए जाते हैं, उसे बोलते हैं एबुलेशन यानी धार्मिक स्नान। उसके बाद में विदुर। विदुर क्या होता है साथियों, ये वो होता है जिसकी पत्नी या फिर जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, उसके बाद में वो पति है, उसको बोलते हैं विदुर। और जो यानी जिसके पति की हत्या हो जाए उस महिला को क्या बोलेंगे साथियों, उसका तो आई थिंक आपको पता होगा, उसको बोलते हैं विडो, यानी VIDOW। तो ये तो हो जाएगा जिसका पति मर जाए, और ये विदुर होता है साथियों जिसकी पत्नी मर जाए। तो आई थिंक ये सभी वर्ड आपको समझ में भी आएंगे। यदि आपको किसी भी वर्ड के रिगार्डिंग कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, आप वहां पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।
तो साथियों यदि आप एक अच्छा कंटेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें, चाहे किसी भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और आई थिंक मैंने आपको आसानी से ये सभी वर्ड समझाने की कोशिश की है। और ये जो हमारा तीसरा सेशन था वन वर्ड के रिगार्डिंग, ये कंप्लीट होता है। और जो भी आपकी स्टडी है आप उनको निरंतर वे में करते रहें, और कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज करते हैं। तो साथियों आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और सेशन अच्छा लगा हो, और सेशन जैसा भी लगे उसका रेस्पॉन्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो साथियों अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।